हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं। बच्चों, पिछले 11 साल से सीएस प्रोफेशनल को पढ़ा पढ़ा के मैंने बहुत सारी गलतियां नोटिस की हैं जो स्टूडेंट्स सीएस प्रोफेशनल में कर देते हैं। यस बच्चों, सीएस प्रोफेशनल करते करते कौन सी गलतियां अवॉइड करें ताकि हमारा सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम एक बार में क्लियर हो जाए यार। क्योंकि ना ये बस आखिरी लाइन है, इस लाइन को क्रॉस करने के बाद जिंदगी भर आजा 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 पैसे ही पैसे हमें कमाने हैं। सो कौन सी गलतियां ना करें जो हमें रोक सकती है सीएस फाइनल को क्लियर करने से या सीएस प्रोफेशनल को क्लियर करने में। सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं बट वो ये भी सोच रहे हैं कि मेरे को आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है। तो सबसे पहली गलती बच्चों जिसके चलते आपका जून या दिसंबर का एग्जाम खराब हो सकता है वो ये है कि अभी भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप कर तो पढ़ाई रहे हैं लेकिन आपके मन में एक और चीज है कि यार साथ में मुझे अपनी आर्टिकलशिप भी शुरू कर देनी थी। बच्चों बिल्कुल गलत है। अगर आप सीएस प्रोफेशनल की पढ़ाई कर रहे हैं, दिसंबर में आपको तीनों ग्रुप के एग्जाम देने हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि यार मैं एग्जाम क्लियर करूं। अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो आपकी बहुत पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आर्टिकलशिप के साथ में मैं पढ़ाई को मैनेज करूं। बट अगर एक काम कर रहे हैं तो दूसरे मन नहीं जाना चाहिए, और अगर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों में बैलेंस बनाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, बी वेरी फोकस्ड कि यार आर्टिकलशिप मैं फाइनल के बाद शुरू करने वाला हूं, या फिर आर्टिकल अगर शुरू करना है तो शुरू कर दो, बट ध्यान दोनों तरफ नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है कंपनी लॉ को इग्नोर करना। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं सर कंपनी लॉ तो हमारे सीएस प्रोफेशनल में है ही नहीं। अरे बाबा, तुम कोई भी लॉ पढ़ लो, कोई भी टैक्स को छोड़ के कोई भी आप सब्जेक्ट देख लो, हर एक सब्जेक्ट का बेस जो है वो कंपनी लॉ है। हर एक सब्जेक्ट का जो बेस है दैट इज कंपनी लॉ। सो सेकंड गलती जो हमेशा हर स्टूडेंट करता है वो है सीएस प्रोफेशनल में कंपनी लॉ को इग्नोर कर देना। इनफैक्ट कंपनी लॉ इज द बेस ऑफ ऑल द लॉ। अगर आपको कंपनी लॉ अच्छा आता है तो आपका गवर्नेंस का पेपर अच्छा जाएगा, आपका एमसीडीएस का पेपर अच्छा जाएगा, आपके ड्राफ्ट, आपका हर एक पेपर, टैक्स को छोड़ के सारे सब्जेक्ट का जो बेस है वो कंपनी लॉ है। तो ये सेकंड गलती। तीसरी गलती, सीएस प्रोफेशनल में आके हमको लगता है कि यार हम स्मार्ट हैं, हमने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया। डेफिनेटली आप स्मार्ट नहीं है, आप बहुत सुंदर भी हैं, बट हमेशा याद रखिए कि आईसीएसआई को आईसीएसआई नंबर 1 है हमारी हमारी हैसियत हमको दिखाने में। तो जहां पे हमको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, जहां पे हमको ऐसा आ गया कि यार बस अब हम तो क्लियर कर ही लेंगे, आईसीएसआई विल कम इनटू द पिक्चर। आईसीएसआई पिक्चर में आएगी, ऐसा पेपर सेट करेगी कि हमारे अब्बा और अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा के अब्बा ये भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस से मत आइए। आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, यस आपके अंदर हुनर है, बट हमेशा ऑलवेज बी अ लर्नर। आपका चाहे एग्जीक्यूटिव में रैंक आया हो या कुछ भी हुआ हो, ऑलवेज बी अ लर्नर। जितनी मेहनत आपने एग्जीक्यूटिव में की थी उससे ज्यादा मेहनत आपको सीएस प्रोफेशनल में करनी है। याद रखिए जितनी मेहनत आपने, क्योंकि प्रोफेशनल में आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं यार इस चीज को मैनेज कर लूंगा, मॉड्यूल थोड़ी सी एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में कम पतली है बच्चों, बट पेपर ऐसा घुमा फिरा के पूछा आता है। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि ओपन बुक एग्जाम है मैं ऐसे ही क्लियर कर लूंगा। मैं उनको बता दूं कि एक बार आप बुक्स देखिए, एक बार सीएस प्रोफेशनल की ओपन बुक एग्जाम के लास्ट एग्जाम्स के पेपर देखिए, आपको समझ में आएगा कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो डोंट टेक सीएस प्रोफेशनल लाइटली। मेक अ वेरी गुड रूटीन और प्लीज पढ़िए। अब मैं आता हूं चौथी गलती। बच्चों चौथी गलती जो सीएस प्रोफेशनल के बारे में, एक डिमोटिवेशन ऐसा है कि यार आप सीएस प्रोफेशनल कर रहे हो, आप किसी दोस्त से मिलते हो, वो आपको बोल देता है कि यार सीएस हो ही नहीं रहा है, यार सीएस प्रोफेशनल बहुत डिफिकल्ट है, आईसीएसआई रिजल्ट खराब निकालती है, यार सीएस करने के बाद भी ना शुरू में जॉब में स्ट्रगल करना होता है, जॉब मिलने में टाइम लगता है। ये ऐसे गधे और नकारा निकम्मे लोगों को अपने से 10,000 फीट दूर रखिए बच्चों। ये लोग सिर्फ आपका करियर बर्बाद करने आए हैं, आपके अच्छे करियर में आग लगाने आए हैं। बच्चों जिस दिन मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव के बोथ ग्रुप क्लियर किए थे, बच्चों मैंने एक कसम खा ली थी कि सीएस प्रोफेशनल कैसे भी हो मैं एक बार में क्लियर करूंगा, चाहे कुछ भी हो। बच्चों मैंने अपनी जान लगा दी थी सीएस प्रोफेशनल क्लियर करने में, मैंने अपना सब कुछ दे दिया था बच्चों, सब कुछ दे दिया था। सो मैं नहीं चाहता बच्चों कि आप सीएस प्रोफेशनल को लाइफ में कभी भी अपनी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माने। ऑलवेज कंसीडर सीएस प्रोफेशनल एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, और आप देखिए कितने अच्छे से आप सीएस प्रोफेशनल क्लियर कर लेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड। बी वेरी पंक्चुअल, बी वेरी डिसिप्लिन, वॉच ऑल द क्लासेस। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चों, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि प्लीज जहां पे भी आपको लगे कि आपसे चीजें नहीं बन रही है, आप प्लीज क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और आजकल तो क्लासेस बहुत अफोर्डेबल रेट में किसी भी की भी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी पे भी आप क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।